सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक साखी के अंतर्गत पहला जो दोहा है उसके भावात्मक बातों से आपको अवगत कराया था। उसमें जिन बातों की चर्चा होनी थी उसको हम लोगों ने किया था। आज दोहा संख्या 2 को हम लोग नियमित करेंगे और कवि के द्वारा जिन बातों को बताने का प्रयास किया गया है उसके संदर्भ की हम चर्चा करेंगे। दोहा जो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। आप थोड़ा सा शब्दार्थ भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को शब्दार्थ में ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा शब्दार्थ की चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद हम जो है दोहा के संदर्भ की चर्चा करेंगे। तो इसमें मैं जो शब्द आया है वह अहंकार के लिए आया है। अहम नहीं, याद रखिएगा, मैं जो शब्द है वह अहंकार के लिए आया है। और हरि जो शब्द है, हरि वह है ईश्वर के लिए। गली कम चौड़ा रास्ता, रास्ता कम गली, साकरी बिल्कुल तंग, तामे उसमें, तामे शब्द का क्या हुआ उसमें, और समाही समाना भीतर जाना। यहाँ पर कवि जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वास्तव में प्रेम की जो गली है, भक्ति की जो गली है, ईश्वरीय आराधना की जो गली है वह बहुत पतली है, सकरी है, और उसमें कोई एक ही चीज आ जा सकता है, या तो ईश्वर के प्रति भक्ति, या तो फिर निश्चित रूप से हमारा अहंकार। बिल्कुल बात स्पष्ट है। जहाँ पर पवित्रता, शुचिता, सात्विकता, धर्म, न्याय, विश्वास जैसे सद्गुण होते हैं वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। लेकिन जहाँ पर कुकृत्य है, जहाँ पर अधर्म है, जहाँ पर अविश्वास है, जहाँ पर पाप है, या जहाँ पर कुत्सित हमारे भाव हैं, वहाँ पर हम ईश्वर की चाहत करें, शायद ईश्वर वहाँ नहीं रुक पाएंगे। स्वाभाविक रूप से इन्हीं सारी संदर्भों को संपूर्णता के साथ कवि ने रेखांकित करने का प्रयास किया है। जब मैं था तब हरि नहीं, स्वाभाविक रूप से जहाँ पर अहंकार होगा वहाँ पर ईश्वर का निवास स्थान या ईश्वर का वास नहीं होगा, यह बात स्पष्ट है। अब हरि है मैं नहीं, या फिर जहाँ पर ईश्वर होंगे वहाँ पर अहंकार, कुत्सित भाव बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अब सोचिए, जहाँ पर मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन है वहाँ का जगह, वहाँ की हवा, वहाँ की पानी, वहाँ का वातावरण बिल्कुल सात्विक भक्तिमय हो जाता है। कवि इन सारी संदर्भों के विषय में हमें बताना चाहता है कि जहाँ पर ईश्वर होते हैं वहाँ पर अहंकार नगण्य, शून्य और न्यून हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर स्वाभाविक रूप से अहंकार होगा वहाँ ईश्वर का वास आखिर कैसे होगा। और कवि हमें यह भी बताने का प्रयास करते हैं, प्रेम गली अति साकरी, यह जो भक्ति की, प्रेम की, ईश्वरीय आराधना की जो रास्ते हैं यह बहुत सकरा है,
नहीं, इसमें दोनों एक साथ ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, बशर्ते यह सकरा होने के कारण दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, बल्कि उसमें एक ही होगा। या तो संपूर्ण रूप से आप ईश्वर की आराधना भक्ति में लीन रहेंगे, अर्थात अहंकार का परित्याग करके ईश्वर के साथ समर्थन में आप होंगे, या फिर अहंकार जब होगा तो ईश्वर का परित्याग आपसे कोसों कोसों दूर तक हो जाएगा। इसमें कहीं भी उनकी अपेक्षा नहीं होगी। कवि इन दोहों के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में ईश्वर की जो भक्ति है, उनकी जो आराधना है, उनके प्रति हमारा जो भाव है, अगर सात्विक है, शुद्ध है, एक तरफा है, एक ही रास्ते उसी रास्ते से सिर्फ आते जाते हैं, तब तो हमारी मोक्ष की प्राप्ति के हम बहुत नज़दीक हैं और उन सारे तत्वों को प्राप्त करेंगे जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में दुविधा है, अहंकार है, या अन्य प्रकार के कुत्सित भाव हैं, जिसमें पाप हुआ, जिसमें अधर्म हुआ, जिसमें अविश्वास हुआ, जहाँ पर अन्य प्रकार के ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के इस मोक्ष प्राप्ति के लिए बाधक हैं, विघ्न हैं, वे हमारे रास्ते को भटकाने वाले हैं, तब हम उस रास्ते पर चल नहीं पाते। इसलिए कवि हमें यह बताने का प्रयास किया है कि यह जो प्रेम की गली है, ईश्वर की प्रेम की गली से भी प्राय है, ईश्वर के रास्ते में जो ईश्वर के लिए जो रास्ते बनाए हैं, जो प्रशस्त किए हैं, नहीं, वह रास्ता ईश्वर की आराधना भक्ति भाव से होने के कारण प्रेम रूपी वह रास्ते बन गए हैं। और उस रास्ते में अगर दोनों एक साथ हों, यह कदापि नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है अगर आप अहंकारी हो सकते हैं, तब निश्चित रूप से ईश्वर आपसे कोसों दूर होगा। यदि ईश्वर आपके साथ होगा तो निश्चित रूप से आपका जो अहंकार होगा बहुत बहुत दूर होगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति में या भक्ति में हमें अपने उन भावों को लगाने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए जिसका अहंकार से कोई मतलब नहीं है। हमारे मन में अगर किसी प्रकार के कुछ भाव आते हैं, पाप अधर्म या अन्य प्रकार की चीज़ें आते हैं जो ईश्वर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे तत्वों का परित्याग निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, और साथ ही साथ ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कवि हमें यह बताने का प्रयास भी किया है कि अगर ऐसे ईश्वरीय मार्ग पर हम चलें तो हमारे यथार्थ जो भाव हैं ईश्वर के प्रति, सात्विकता के प्रति, धर्म के प्रति, न्याय के प्रति, विश्वास के प्रति, मानवीय जो मूल्य हमारे हैं वे निश्चित रूप से सम्मानित होंगे। और ऐसे मूल्य यदि सम्मानित हो गए तो फिर मानव और महामानव बनने में हमें कोई रोक नहीं, बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके यथार्थ भाव को केंद्रित रख करके आगे बढ़ने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए, अहंकार का परित्याग होना चाहिए, और निश्चित रूप से हरि जहाँ हैं, जो ईश्वर हमारे हैं, उनके प्रति भक्ति भावना में लीन होकर के यथार्थ भाव से हम उस रास्ते पर प्रशस्त हों जहाँ पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, जीवन सफल हो, सरल हो, सात्विक हो, और लोगों के लिए निश्चित रूप से परोपकार के रास्ते प्रशस्त करें। यही इस दोहे के माध्यम से कवि हमें बताने का प्रयत्न और प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।